जब आप जनवरी 1 को नए साल का जश्न मनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम साल की शुरुआत इस तारीख से क्यों करते हैं? इसका जवाब इतिहास, खगोल विज्ञान और धर्म की एक रोचक यात्रा में छिपा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से बहुत पहले लोग चांद और सूरज के चक्रों के आधार पर समय को मापते थे। मिस्र और बेबीलोन जैसे शुरुआती कैलेंडर चंद्रमा के चरणों पर आधारित थे, लेकिन ये कैलेंडर अक्सर मौसमों के साथ तालमेल खो देते थे, जिससे कृषि और धार्मिक आयोजनों में गड़बड़ी होती थी। अब चलते हैं प्राचीन रोम की ओर। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रोमन कैलेंडर, जो चंद्र चक्रों पर आधारित था, सौर वर्ष से काफी हद तक असंगत हो चुका था। इसे ठीक करने के लिए जूलियस सीजर ने ग्रीक खगोलविदों से परामर्श किया और 45 ईसा पूर्व में एक क्रांतिकारी सुधार पेश किया, जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर सौर आधारित था, जिसमें 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया था। हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ने के लिए सीजर ने लीप ईयर का प्रावधान किया। उन्होंने जनवरी 1 को साल की शुरुआत के रूप में घोषित किया। इसे रोमन देवता जानूस से जोड़ा, जो शुरुआत और बदलाव के देवता माने जाते थे। जूलियन कैलेंडर एक बड़ी प्रगति थी, लेकिन यह पूर्ण नहीं था। सौर वर्ष लगभग 365.2422 दिन का होता है, न कि 365.5। इस छोटे से अंतर के कारण हर 128 साल में कैलेंडर एक दिन पीछे खिसक जाता था। सदियों बाद यह अंतर धार्मिक आयोजनों जैसे ईस्टर, जो वसंत विषुव पर आधारित था, में गड़बड़ी करने लगा। 16वीं शताब्दी के अंत में कैथोलिक चर्च ने इस समस्या को ठीक करने का निर्णय लिया। पोप ग्रेगोरी 13वें ने खगोलविदों और गणितज्ञों को कैलेंडर सुधारने के लिए बुलाया। इसका परिणाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे 1582 में पेश किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इस अंतर को दूर करने के लिए अक्टूबर 1582 से 10 दिन हटा दिए। साथ ही लीप ईयर के नियम को बदला गया। वे वर्ष जो 100 से विभाजित होते हैं, लीप ईयर नहीं होंगे जब तक कि वे 400 से भी विभाजित न हों। इस सुधार ने कैलेंडर को सौर वर्ष के अधिक करीब कर दिया। हालांकि स्पेन, इटली और पुर्तगाल ने इस बदलाव को तुरंत अपनाया। प्रोटेस्टेंट और अनऑर्थोडॉक्स राष्ट्र इसे कैथोलिक थोपने के रूप में देखते हुए अधिक संशयवादी थे। 18वीं शताब्दी तक कई प्रोटेस्टेंट देश, जैसे ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेश, इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हुए। रूस और अन्य अनऑर्थोडॉक्स देशों ने इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपनाया। जनवरी 1 को नए साल के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर के प्रसार के साथ वैश्विक महत्व मिला। जबकि कुछ संस्कृतियां और धर्म अब भी अपने स्वयं के कैलेंडर और नए साल की परंपराओं का पालन करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर अब नागरिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आज नया साल दुनिया भर में अनोखी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। फिर भी इन सभी उत्सवों में एक बात समान है, नई शुरुआत की आशा। तो अगली बार जब आप मध्यरात्रि में टोस्ट उठाएं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की यात्रा और उन ऐतिहासिक निर्णयों को याद करें जिन्होंने जनवरी 1 को नए साल का केंद्र बनाया।